दोस्तों, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, और हम जो नहीं चाहते हैं अक्सर हमें वही मिलता है। अपने जीवन में हम वही बनते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में वैसे ही घटना घटती है जैसी घटनाओं के बारे में हम कल्पना करते हैं, और हम वैसे ही बनते जाते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं हम वैसा ही जीवन के बारे में कल्पना करें, वैसे ही जीवन के दृश्य देखें। ऐसा करने पर ही हमारी चाहत के दृश्य हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, और तब वह मन उन दृश्यों को कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल पर उतारने का यत्न करना शुरू करता है, जो कि हमारे अवचेतन का कनेक्शन सीधे असीमित शक्तियों वाले ब्रह्मांड से है। इसलिए जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्तों में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। आनंद बोले, वत्स, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, और जब भी वह मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे भी अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। फिर आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। आनंद ने प्रश्न किया, अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा न कहें गुरुदेव, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आनंद बोले,
जब हम किसी से आशा कर लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे तो हमारी खुशी और दुख दोनों उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा करो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे लगन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से कुछ सीख सकते हो, उन अनुभवों का लाभ उठा सकते हो और नई शुरुआत करो। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह भी बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने विवेक का ही प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। आनंद बोले, वत्स, मैं समझ गया, तुम संतावना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग संतावना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें संतावना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो, अपने अतीत पर शोक मत करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उससे बेहतर बनने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जाने, जल्दी ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।